हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट सीरीज के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपनी कैटेगरी आईडी से यहां पर प्रोडक्ट को किस तरीके से फैच करा सकते हैं। सो इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि राउट की हेल्प से हम यहां पर स्लग यूआरएल को ऐड करके उसकी कैटेगरी आईडी कैसे निकाल रहे हैं, और आज की वीडियो में हम इससे इसका प्रोडक्ट फैच करेंगे। तो जब हमने यहाँ पर कैटेगरीज ऐड करी थी, हमारी नई कैटेगरीज ऐड करी थी, तो इसके अंदर हमने स्लग यूआरएल डाला था। तो जैसे ही हमने यहाँ पर नई कैटेगरीज को ऐड करा तो उनकी कैटेगरी आईडी भी यहाँ पर बदल चुकी है। तो जो हमने प्रीवियस यहाँ पर प्रोडक्ट्स को ऐड करे हुए हैं उनके अंदर अब वो वाली कैटेगरी यहाँ पर ऐड नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैनुअल यहाँ पर इसको एडिट कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, एक बोट की वॉच है जो कि इसमें आ रही है हमारे पास। अब इसकी यहाँ पर हम कैटेगरी यहाँ पर इधर से ऐड कर लेंगे। तो बोट वॉच क्या है, एक सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी किसकी, इलेक्ट्रॉनिक की। तो हम यहाँ पर जो बोट वॉच की कैटेगरी है उसकी कैटेगरी आईडी हम डाल देंगे इसकी सब कैटेगरी में, क्योंकि इसकी सब कैटेगरी है बोट वॉच। और इसकी जो मेन कैटेगरी है वो यहाँ पर मेन कैटेगरी क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक को मैं यहाँ पर इसकी कैटेगरी के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो हमारे पास आ गया अभी बोट वॉच। दूसरी चीज हम देख लेते हैं, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास JBL के हेडफोन्स। तो हम यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट देख लेते हैं जिसके अंदर ये रहे नॉइस कैंसलिंग के हेडफोन्स। इसकी सब कैटेगरी में इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, और इसकी जो पेरेंट कैटेगरी थी वो क्या है, यहाँ पर हेडफोन्स, जो कि ये वाली आईडी है। अब इसकी पेरेंट कैटेगरी के अंदर मैं डाल देता हूँ हेडफोन्स। तो हमने यहाँ पर दो प्रोडक्ट को एडिट कर लिया। हम दो प्रोडक्ट यहाँ पर फेच करा कर देखेंगे उसकी कैटेगरी आईडी और सब कैटेगरी आईडी से। तो अब मुझे यहाँ पर क्या मिल रही है, 69322। ये मैंने कब आ रही है, जब मैं हेडफोन्स के अंदर JBL के हेडफोन पे आता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ हेडफोन्स पे तो आ रही है मुझे 33491। तो जो कि यहाँ पर प्रोडक्ट है उसकी 33491 और 69322 वो उसकी सब कैटेगरी है और ये इसकी पेरेंट कैटेगरी। तो मतलब यहाँ पर पेरेंट कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों से अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट को निकालेंगे तो ये नॉइस कैंसलिंग का हेडफोन मेरे को फेच करके देगा। तो हमने यहाँ पर लगा लिया। अभी यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ JBL के हेडफोन पे तो यहाँ पर आ रहा है JBL का हेडफोन। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ हेडफोन्स पे तो यहाँ पर आ रहा है हेडफोन्स। बट जब हम दो आईडी से निकाल रहे हैं, मतलब उसकी पेरेंट आईडी से और यहाँ पर उसकी सब कैटेगरी से, तो उस टाइम पे हम यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा वो यहाँ पर कैसे आएगा, उसकी सब कैटेगरी से आएगा या उसकी कैटेगरी से आएगा जो कि पेरेंट कैटेगरी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर राउट्स में कुछ अपडेट्स करने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो स्लग यूआरएल आएगी वो तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, अभी तक कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। बट जो हमारा राउट है ना, इसके अंदर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। उसी सेम फंक्शन को, कैटेगरी फंक्शन को मुझे यहाँ पर 2 बार चलाना है, सेम उसी फंक्शन पर लेकर आना है। और यहाँ पर मैं इसके अंदर क्या लगा दूंगा, एक और एनी, मतलब एक और यहाँ पर मुझे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। सेम आपको राउट का नेम देना है, सेम यहाँ पर फंक्शन भी कॉल होएगा, बट यहाँ पर 2 पैरामीटर पास होंगे। एक होगा कैटेगरी के लिए और एक होगा यहाँ पर सब कैटेगरी के लिए। अगर यहाँ पर एक ही सिंगल कैटेगरी आएगी तो यहाँ पर हम चलाएंगे इसकी सब कैटेगरी और पेरेंट कैटेगरी, और इसके अंदर अगर 2 कैटेगरीज आ रही हैं तो वो होगी हमारे पास उसकी पेरेंट कैटेगरी भी और सब कैटेगरीज भी। तो ये आएंगी कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये जो हमारे पास व्यू था, व्यू के अंदर फ्रंट के अंदर जो हमारे पास हेडर था, इसके अंदर हमने जो स्लग बनाई है उसको हम सर्च कर लेते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, एक तो है कैटेगरी स्लग जो कि हमारे पास मेन कैटेगरी है, फिर उसके अंदर आती है हमारे पास सब कैटेगरीज। तो मेन कैटेगरीज के अंदर तो सिंगल यहाँ पर जो वैल्यू पैरामीटर पास होगा, बट जो सब कैटेगरी होगी उसके अंदर तो हमारे पास क्या आएगी, सबसे पहली वाली जो कैटेगरी आएगी, जो उसकी पेरेंट कैटेगरी आएगी वो आएगी यहाँ पर स्लैश, उसके बाद उसकी सब कैटेगरीज। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं बैक करता हूँ इस पर और रिफ्रेश करता हूँ, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप यहाँ पर जैसे कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं तो हेडफोन्स नीचे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी के अंदर आ रहा है हेडफोन्स, फिर आ रहा है CPU हीट फैन, फिर आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक। बट अगर आप यहां पर आते हैं JBL हेडफोन्स पे तो अब आप नीचे देखेंगे कि नीचे लिखा रहा है हेडफोन्स देन JBL, मतलब उसकी पेरेंट कैटेगरी भी और यहां पर उसकी सब कैटेगरीज भी यहां पर आ रही है। अगर मैं सिंगल पे भी चलाऊंगा तो भी ये फंक्शन काम करेगा कि भाई कैटेगरी हेडफोन्स पे है, और अगर यहां पर मैं डबल चला रहा हूं तो यहां पर आ जाएगा कैटेगरी हेडफोन्स और JBL हेडफोन्स। तो यहां पर आप पता चल चुका है कि यहां पर सब कैटेगरी से भी हम यहां पर डेटा को ले सकते हैं। तो वो चीज हम यहां पर अब डिसाइड कर सकते हैं कि अगर 2 पैरामीटर आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास दोनों चलेगी, या तो उसकी इसकी सब कैटेगरी चलेगी। अगर हमारे पास एक ही पैरामीटर के अंदर वैल्यू आ रही है तो हम उसकी पेरेंट कैटेगरी से उसकी प्रोडक्ट को फेच कराएंगे। तो यहाँ तक तो हमारे पास काम ठीक आ रहा है। अब हमें यहाँ पर कंडीशन लगानी है। कैसे, हम चलते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट पे,
यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, अब दो दो चीजें आ रही है, दो दो स्लग आ रहे हैं। एक तो स्लग आ रहा है और दूसरा यहाँ पर स्लग आ रहा है, स्लग 2, जो कि हमारे पास दो वैल्यू को लेकर आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर चलाता हूँ, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और पेस्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी तरीके से चल रहा है, बट इसको चलाने का तरीका क्या है, हमें यहाँ पर दो दो स्लग तो मिल रहे हैं, बट हमें यहाँ पर चेक कराना पड़ेगा कि इन दोनों स्लग में से कौन सी वैल्यू खाली है। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन चला रहा हूँ कि भाई अगर स्लग और अगर स्लग नॉट एम्प्टी है, मतलब अगर ये पहला स्लग खाली नहीं है, यहाँ पर एक कंडीशन चलेगी, इफ नॉट एम्प्टी, पहला स्लग अगर खाली नहीं है और साथ ही साथ दूसरा भी नॉट एम्प्टी नहीं है, मतलब अगर इन दोनों के अंदर ही वैल्यूज है, तब तो मुझे जो स्लग वैल्यू देनी है वो देनी है सब कैटेगरीज की। मतलब जो हमारा स्लग बनेगा वो होगा कौन सा, स्लग 2 के लिए, जो उसकी सब कैटेगरीज से हमें वैल्यू फेच करनी है। अगर हमारे पास ऐसा यहाँ पर दोनों की वैल्यू में से अगर एक खाली आ रही है, तो हमें यहाँ पर स्लग किसको देना है, जो हमारी पेरेंट कैटेगरी का होगा। तो यहाँ पर इसी फॉर्मेट में आपको लगाना है यहाँ पर स्लग 1। अब हम चलते हैं यहाँ पर, इसको करा लेते हैं एक बार इको। तो मैं यहाँ पर स्लग को इको करा लूंगा। तो अब इसको कट करते एक बार सेव करता हूँ, चलता है एक बार ब्राउजर पे और रिफ्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि JBL का हेडफोन मेरे पास प्रिंट होकर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी दो आ रही है। मतलब अगर मेरी दोनों ही नॉट एम्प्टी है, दोनों ही खाली नहीं है, तो ये वाला स्लग दे कि भाई JBL का हेडफोन है, कि उसकी सब कैटेगरी हो। बट अगर इनमें से कोई एक खाली है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी पेरेंट कैटेगरी आ रही है। तो स्लग क्या होगा, उसकी पेरेंट कैटेगरी। कैसे, अगर मैं यहाँ पर हेडफोन्स पर ही क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी बता रहा है कि आपके पास ये आर्ग्यूमेंट जो है वो एक एरर दे रहा है। क्यों, हमने यहाँ पर दो पैरामीटर पास करे ऐसे, और एक यहाँ पर खाली है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नल। तो ये तो हमारे पास ऑप्शनल है कि वो सब कैटेगरी लेगा नहीं लेगा, बट पेरेंट कैटेगरीज तो उसको लेनी ही लेनी, मतलब एक तो यहाँ पर इसको लेना ही लेना, या तो वो इसको ले या तो वो इसको ले। तो अगर इसको क्लिक करो तो दो चीजें यहाँ पर आ रही है, और अगर यहाँ पर सिर्फ इसको करूंगा क्लिक तो यहाँ पर एक चीज आ रही है। तो यहाँ पर हम एक डबल इक्वल्स टू नहीं आएगा, इसको नल पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर अभी आ रही है हेडफोन्स, सिंगल आ रही है इसकी, और अगर इसके अंदर JBL हेडफोन देता हूँ तो अब आ रही है JBL के हेडफोन। तो दोनों भी जो यहाँ पर कैटेगरीज आएंगी, वो दोनों कैटेगरी यहाँ पर अलग आएगी। अब मुझे यहाँ पर भेजनी क्या है, सिर्फ एक ही कैटेगरी भेजनी, मतलब उसको पता चल चुका है कि भाई उसको क्या देनी है, पेरेंट देनी है या सब कैटेगरी देनी है। तो यहाँ पर हमने उसको चेक कर लिया। अब चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो 69322 ये इसकी क्या है, सब कैटेगरीज है। 69322 सब कैटेगरीज है इस प्रोडक्ट की, और इसकी पेरेंट कैटेगरी है 33491। तो ये कब आएगी, जब मैं इसके अंदर हेडफोन्स डालूंगा। तो सिर्फ हेडफोन्स डालूंगा तो ये आएगी। अगर हमें सर्च करना है कोई प्रोडक्ट, तो अब ये पता लगा लेगा कि उस प्रोडक्ट के अंदर उसकी कैटेगरी है या उसकी सब कैटेगरीज है। तो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। मैं अभी क्या करता हूँ, JBL हेडफोन ले लेता हूँ। JBL हेडफोन आ गया हमारे पास। इस वाले फंक्शन पे चलते हैं, फैच कैटेगरीज पे। ये आ रहा है हमारे पास फैच कैटेगरीज। तो ये मुझे क्या रिटर्न करके दे रहा है, उसकी कैटेगरी की ID। अब हम यहाँ पर चलते हैं पब्लिक फंक्शन फैच प्रोडक्ट। मैं यहाँ पर एक फंक्शन चला रहा हूँ, फैच प्रोडक्ट। यहाँ पर आ चुका फैच प्रोडक्ट। तो ये फैच प्रोडक्ट के अंदर क्या कर रहे हैं हम, इस वाले प्रोडक्ट की ID देंगे हम। किस प्रोडक्ट की ID देंगे, जो ये प्रोडक्ट मुझे लाकर दे रहा है। कैसे लाकर दे रहा है, इस फंक्शन को चलाना है हमें। तो यहाँ पर आएगी हमारे पास प्रोडक्ट की ID। प्रोडक्ट की ID आएगी, कैसे आएगी, इसी के नीचे मैं फंक्शन चलाऊंगा जो हमने यहाँ पर बनाया है फैच प्रोडक्ट का। कर लिया इसको कॉपी, और यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पर इसके अंदर आएगी प्रो ID। प्रो ID कैसे आ रही है, जब हमने फैच कैटेगरी नाम का फंक्शन चलाया, वो रिटर्न करके दे रहा है मुझे एक प्रो ID। यहाँ से इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देंगे प्रो ID नाम से, और यही प्रो ID मेरी किसके अंदर जाएगी, अब इस वाले के अंदर, इस फैच प्रोडक्ट के अंदर। तो अब जैसे ही इसके अंदर फैच प्रोडक्ट के अंदर आएगी, तो अब इसको इको करा लेते हैं, देखते एक बार आ भी रही है नहीं आ रही है। फैच प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट ID चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास अभी प्रोडक्ट ID आ रही है। अब इसी प्रोडक्ट ID के बेस पे मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट को फैच कर लेना है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा $DB, और यहाँ पर लगाएंगे हम कंडीशन वेयर प्रो ID। अब इसके अंदर हम क्या क्या लगा सकते हैं, इसके अंदर हम आएगी हमारे पास दो कंडीशन। दो कंडीशन कैसे आएगी, तो इसको हम लेंगे एरे में। तो प्रोडक्ट ID जहां हो, ये वाली प्रोडक्ट ID हो, वो वाला मुझे प्रोडक्ट निकाल के दे दे। प्रो ID जहां जहां भी हो, वो वाला प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर निकाल के दे देगा जहां पर प्रोडक्ट ID ये हो। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक और चीज चाहिए,
जिसका स्टेटस क्या हो, 1 हो, स्टेटस 1 हो, मतलब प्रोडक्ट का स्टेटस 1 हो, कि मतलब वो प्रोडक्ट अगर एक्टिव है, उसका स्टेटस एक्टिव है, यहाँ पर होगा हमने स्टेटस डाला था, अगर उसका स्टेटस एक्टिव है मतलब वो इन स्टॉक है या उसका स्टेटस एक्टिव है, तो इन स्टॉक अलग हो जाता है, यहाँ पर स्टेटस अलग हो जाता है। स्टेटस मतलब उसको दिखाना है या नहीं दिखाना है। तो अगर ये प्रोडक्ट का स्टेटस 1 है तो ये मुझे लेकर आओ इस वाले प्रोडक्ट को। तो इसको हम डाल देते हैं एज अ क्वेरी में, और इफ चेक करा लेते हैं यहाँ पर, इफ क्वेरी इक्वल्स नम रोज, अगर इसके अंदर नम रोज एग्जिस्ट कर रही हैं तो मुझे यहाँ पर ये रिटर्न करके दे दे इसका रिजल्ट। यहाँ पर मैंने क्यू रिजल्ट करा, और यहाँ पर एल्स में यहाँ पर क्या रिटर्न कर दूंगा, नो प्रोडक्ट फाउंड या कुछ भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम एक शॉप पेज बनाएंगे। शॉप पेज पे ही हमें यहाँ पर काम आने वाला है। इस वीडियो में तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोडक्ट फैच कैसे होता है। तो इस प्रोडक्ट आईडी से हमें यहाँ पर इसका प्रोडक्ट फैच होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो कॉल टू एन अनडिफाइंड मेथड नंबरोज आ रहा है। नंबरोज क्यों आ रहा है, हमने यहाँ पर गेट नाम का फंक्शन नहीं चलाया, गेट एक्टिव रिकॉर्ड्स, और टेबल का नाम क्या है हमारे पास, ईसी प्रोडक्ट। चलते हैं अब एक बार ब्राउजर पे फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पर मुझे क्या बता रहा है कि जिसकी प्रो आईडी ये हो। प्रो आईडी तो वो है ही नहीं, बेसिकली वो क्या थी, इसकी कैटेगरी आईडी थी, बेसिकली वो कैटेगरी आईडी थी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर वेयर कंडीशन नहीं लगानी है, क्योंकि वेयर तो तब काम करेगा जिसके अंदर होना ही होना, मतलब यही चीज चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं एक बार। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ऐसे चलाते हैं, जैसे हम यहाँ पर मल्टीपल जब चलाते हैं, इसको करने के 2 तरीके होते हैं। जब मैं आपको कोडिग्नेटर सिखा रहा था, इस तरीके से भी हम यहाँ पर इसको चला सकते हैं, इसको कट करके, जैसे हम लाइन को ब्रेक करके भी इसको चला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लगाया गेट डीबी, और इस क्वेरी नाम के पैरामीटर को अभी के लिए यहाँ से हटा देते हैं, वेरिएबल को। तो एक तो कंडीशन के अंदर क्या चाहिए मुझे, कि जिसका स्टेटस 1 हो वो दे दो, और यहाँ पर एक कंडीशन आएगी लाइक की। यहाँ पर लाइक लगाना है कि भाई जिसकी कैटेगरी आईडी हो इस वाले प्रोडक्ट, सॉरी कैटेगरी आईडी, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी नहीं, यहाँ पर कैटेगरी आईडी आएगा। वहाँ पर भी मैं देता हूँ कैटेगरी आईडी, क्योंकि वो मुझे कैटेगरी आईडी रिटर्न करके दे रहा है। तो यहाँ पर भी आएगा कैटेगरी आईडी, और यहाँ पर भी आएगा कैटेगरी आईडी। तो हमने यहाँ पर कैटेगरी आईडी तो लेकर ही आ रहे हैं। इसको करते हैं से प्रोडक्ट मॉडल पे आते हैं फिर से, और जहाँ पर आप देख लेते हैं कि डेटाबेस के अंदर प्रोडक्ट के लिए क्या कैटेगरी लगाई थी हमने, कॉलम क्या था, एक तो था कैटेगरी और दूसरा था यहाँ पर सब कैटेगरीज। तो हम यहाँ से उठा लेते हैं कैटेगरी को, कि या तो इसकी कैटेगरी आईडी अगर इससे मैच कर रही है, मतलब लाइक ऑपरेटर लगाया मैंने कि या तो इसकी तरह मैच हो रही हो, या और लाइक एक और कंडीशन लगा दी कि या तो इसकी सब कैटेगरी से मैच हो। अगर ये प्रोडक्ट आईडी कैटेगरी आईडी इसकी कैटेगरी या इसकी सब कैटेगरी से मैच हो तो मुझे ये प्रोडक्ट को निकाल कर दे दे। तो इसके जैसे अगर जो भी जितने भी मैच हो रहे होंगे सब कैटेगरीज में, उनके प्रोडक्ट निकाल कर दे देगा। अब ये बता रहा अनडिफाइंड वेरिएबल क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया था। चलते एक बार फिर से ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर लिखा आ रहा है एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको लिया एज अ रिजल्ट में। अगर मैं रो करता तो देखते क्या आता है, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर बना रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर। तो रिजल्ट में इसको वापस से ले लेते हैं, और इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में डाल देंगे। प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है, बट इसको हमें क्या कराना है, प्रिंट आर कराना है, क्योंकि वो एज एन एरे आएगा मेरे पास। एक से ज़्यादा यहाँ पर उसके प्रोडक्ट हो सकते हैं, इस वजह से मैंने उसको रिजल्ट में लिया है। मैंने यहाँ पर लगाया इसको प्रिंट आर प्रोडक्ट। चलते एक बार ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट मेरे पास आ चुका है। तो अब ये क्या कर रहा है, इसको एक बार करा लेते हैं प्री टैग के अंदर, इको करा लेता हूँ, और यहाँ पर इसको कर लेंगे प्री टैग के अंदर। चलते एक बार ब्राउजर पे फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ रखा मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी टैब नॉइस कैंसलिंग हेडफोन वायरलेस। तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम दिया था नॉइस कैंसलिंग का हेडफोन, क्योंकि मैंने आईडी उसके अंदर डाली थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्रोडक्ट आईडी मैंने इसके अंदर ऐड करी थी नॉइस कैंसलिंग हेडफोन से, मैंने इसका नाम यह दिया था। बट सबका डिस्क्रिप्शन जो दिया था उस टाइम पे वो दिया था ब्रांड सैमसंग। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है बिल्कुल सही फैच होकर आ रहा है, जिसका प्रोडक्ट का नाम है नॉइस कैंसलिंग का हेडफोन, जिसके अंदर सब कैटेगरी ये है और सब कैटेगरी ये है। तो सब कैटेगरी यहाँ पर आ रही है 69322। तो इसने सर्च कैसे करा इस प्रोडक्ट को 69322 से।
अभी इसने सर्च करा है सब कैटेगरी से। अगर मैं यहाँ से JBL को ही हटा दूं, मतलब एक सिंगल ले लूं, हेडफोन्स ले लूं, तो अब इसने सर्च करा होगा 33491 से। ये आपको कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसको मैं यहाँ पर इको करा लूंगा कैटेगरी आईडी को जो हमारे पास राउट से आ रही है। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो 33491। अब इसने इस कैटेगरी से इसको सर्च करा क्योंकि उसके अंदर लाइक लगा, या तो ये या तो वो उस वाली कंडीशन से। अगर इसके अंदर होता JBL हेडफोन तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ JBL हेडफोन्स, मैं इसको सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा JBL हेडफोन से। तो अब यहाँ पर हेडफोन्स ये ज़्यादा लिख के आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को क्लिक ही करना पड़ेगा। इसमें मैंने ज़्यादा उसके अंदर ऐड कर दिया, हेडफोन्स कर दिया था मैंने उसको, इसके अंदर हेडफोन आएगा। तो यहाँ पर अब क्या हो चुका है, मेरे को सिंगल प्रोडक्ट बुला के दे रहा है जिसके अंदर मैंने इसको सर्च करा था। तो हमारे पास बिल्कुल प्रोडक्ट फैच होके आ चुका है। बस अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है, अब एक शॉप का पेज बनेगा, उसके अंदर जो हमारे जैसा आपने देखा होगा फिल्टर लगे होते हैं और ऑर्डर बाय लगा होता है, तो वो सारी चीजें और ऐड टू कार्ट एजेक्स के थ्रू ये सारी चीजें चलती हैं। वो आपको मैंने जब वो सीरीज स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको बताया था, वो हमारे एक्स्ट्राज में आएंगे कि किस तरीके से करते हैं। अभी के लिए हम ये एक सिंपल ई-कॉमर्स को लेके चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर शॉप का पेज आपको जरूर दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट 1-2 वीडियोस में, जिसके अंदर हमें इसी प्रोडक्ट को फैच कर करके लेकर आएंगे। शॉप का पेज बनाएंगे, उसके अंदर यही प्रोडक्ट को फैच करके लेके आएंगे। बट अभी जो हो गए फिल्टर वर्किंग हमारे नहीं होंगे, वहां से मैं आपको दिखाऊंगा प्रोडक्ट डिटेल्स के पेज से फिर वापस कैसे जा सकते हैं। तो हमारी मेन फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट यहाँ पर होने वाली है। उसके बाद हम प्रोडक्ट को बाय करेंगे, वो सारी चीजें हम इसको देखने वाले। सो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर प्रोडक्ट को फैच कर रहे हैं कैटेगरी आईडी के थ्रू, उसके स्लग यूआरएल के थ्रू। अगर कुछ भी डाउट रहेगा इसके बाद भी तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।